तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई को लगातार धार देते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे होंगे। तो कैसा रहा आप सबका ग्राम विकास अधिकारी कहूँ तो वीडियो का पेपर। अपन आज बात करने वाले हैं। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, जो अपना वीडियो का एग्ज़ाम था। अपना जो क्या था, वीडियो का एग्ज़ाम ग्राम विकास अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी का, उसका जो पेपर था, पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। उनके सही और सटीक आंसर मैं आपको बताता रहूँगा और आप मैच करना, मिलान करना कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। तो चलते हैं आज अपन अपने पहले क्वेश्चन पे। और ये अपने क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात करें तो मैं आपको पहले बता दूं कि अपन जो है सीधे इनके उत्तर की ओर चले जाएंगे, प्रश्न नहीं पढ़ेंगे और सीधा इनके उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, राठी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है, उस क्वेश्चन दो का जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर तीन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान में क्या है इसकी स्थान सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी जो जलवायु कृषि क्षेत्र है उसमें एक रबी की फसल कौन सी है, वो है क्या, गेहूँ। अगला है जो कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल मानी जाती है, वो कपास की एक फसल कौन से क्षेत्र में मानी जाती है। तो उसका सही आंसर है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में। अगला है राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में रेशम या टसर के लिए विकसित किया जा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, वो है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से जानी जाती है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला है जो अमरूद के बारे में पूछ रहा है, या इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का सकल मूल्य वर्धित वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो वो है किसका, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 10 है मिलान चिन्ह वाला। ये पूछ रहे हैं काजरी कहाँ है, तो काजरी है जोधपुर में। तो एक में क्या आएगा, तीन, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और दो पूछ रहे हैं फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर में। और इसमें उत्तर आएगा बी, क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी सॉरी, इसमें फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर में। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ए। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। सेज जो है, सेज के लिए या कौन सा निकाय जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है रिक्को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, रिक्को। आगे हैं कि राजस्थान का एक एग्रो फूड पार्क कहाँ है, जो है कहाँ, अलवर में। अगला है निम्न में से ग्राम जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है कोटा से क्या है, संबंधित नहीं है। फिर कह रहा है गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, रतन सिंह के। किसके थे, रतन सिंह के। अब है कंप्यूटर का प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो इसमें ओबंटू भी है, यूनिक्स भी है, मैक ओएस भी है, और क्या नहीं है, ओपेरा। अगला है निम्न में से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर एक, HDD, क्योंकि ये है जो सेकेंडरी मेमोरी का है। अगला है विंडोज़ या लिनक्स में, जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिलीट। आगे हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन।
और अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, ये भी कंप्यूटर का ही है, URL है, URL है। इसका मतलब बात करें, सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। आप मैच कर लेना आपका कौन सा, आपने कौन सा किया। तो इसका आंसर रहने वाला है डी। क्या रहने वाला है? डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा MS वर्ड स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? वो है टॉप लेफ्ट। क्या है? टॉप लेफ्ट। कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स प्रकार या बिट्स बराबर होता है इसका एक निब्बल। साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है। वो है क्या? फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है अपना, 1912 में भाषाई सर्वेक्षण, वो है भाषाई सर्वेक्षण का जो ऑप्शन नंबर है इसका सी सही है। आगे है कि राजस्थानी गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये इसके लेखक हैं रानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन हैं? इसके है शिवदास गार्डन। आगे हैं, मिलान करो। हाड़ौती, हाड़ौती के बारे में है दो, पहले पहले तो आएगा इसमें दो कोटा। अब एक में दो मिलान करो, पहले में कौन, इसमें भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। फिर है मेवाती गाय, मेवाती अलवर भरतपुर में है। फिर चार, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान में कौन सा संबंधित नहीं है? तो अपने गौरी भी होता है, चरी भी होता है, कालबेलिया भी होता है और खोरिया नहीं होता है। अब है इसमें से अपने को क्या करना है? मिलान करना है। और अब इसमें से सबसे जो सबको आने लायक है वो तो क्या है कि कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। तो 2 में 3 किस में आएगा? 2 में 3 एक में ही है, और वो किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, लोग जो अपने नृत्य हैं उनसे, घूमर नृत्य। और आप अपने हिसाब से देख लेना, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 20 में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पौराणिक शब्द। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब पौराणिक में इक प्रत्यय है, पौराणिक में इक प्रत्यय है। और समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 नीरद। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा 31 में आएगा पर्ण। 31 में क्या आएगा? सॉरी 31 में आएगा पट्टू, बी। 31 में आएगा पट्टू। आगे हैं अथ। अथ का जो विलोम शब्द क्या होगा? अथ का होगा इति। आर्द्र शब्द का उचित विलोम है, आर्द्र का है शुष्क। आर्द्र का क्या है? शुष्क। अगला क्वेश्चन है, जो तुरंग है, तुरंग का अर्थ है घोड़ा और इसका अर्थ है तरंग का लहर। अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया? वो है अपने जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। माही बजार सागर परियोजना निम्न में से कौन से राज्यों की है? अब ये है गुजरात और राजस्थान की। सूखा प्रवण क्षेत्र, यह सूखा प्रवण क्षेत्र चौथी पंचवर्षीय योजना का है। अगला है मेवात क्षेत्र कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, मेवात का संबंध है अलवर से। और आगे है अपना जो प्रश्न रहने वाले हैं वो हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है, इंदिरा गांधी परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो है अपना ऑप्शन नंबर रेगिस्तान में वृद्धिकरण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में जो है उसका
सागरमल गोपा से संबंध है। और अगला है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, वो कौन सी थी? कृष्णा मिल। राजस्थान की पहली मिल थी कृष्णा मिल। चिड़ावा का जो नानूराम है वो है कुचामनी ख्याल से संबंधित। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा जो और है वो है कौन सा? गोगाजी। आगे है मिलान चिन्ह, 45 नंबर का मिलान चिन्ह है, उसका आपको खुद को मिलाना है। मैं आंसर बता देता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है अपना 46 नंबर, और वो है बाणासुर का शहीद, वो है मेजर शैतान सिंह, सॉरी मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में किस किले को सुदर्शन के नाम से जाना जाता है? वो है अपना नाहरगढ़। राजा द्वारा रानियों के लिए बनाए गए नाहरगढ़ किले में बनाए गए थे। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? और वो जसवंत थड़ा स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? एक। आद्यांत का उचित विलोम होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म धन उपदेश, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मोपदेश। अगला है संसार रूपी सागर, तो इसका होगा संसार सागर। बढ़ते हैं आगे। लोहे पुरुष का इस समस्त पद का उचित विग्रह होगा, इसका सही होगा लोहे के समान क्या? पुरुष। लोहे के समान क्या होगा? पुरुष। आगे हैं आगत शब्द में अभि उपसर्ग जोड़ने पर अभ्यागत बनेगा, क्या बनेगा? अभ्यागत बनेगा। और आगे है उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग? उदार में है उत उपसर्ग। बनावट में क्या होगा? आवट प्रत्यय होगा, बनावट में आवट प्रत्यय होगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, इसका क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग। आगे है इसको मिलाना है, और मिलान के लिए इसका सही उत्तर जो बैठने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र, इंद्र का संबंध कौन से देश से है? वो है रूस से। आगे है जो है बात करते हैं कि निम्न में से खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण, वो है बिहार, 7वां संस्करण संबंधित है बिहार से। अब है 61 का आंसर, 61 नंबर का सही उत्तर है पवन और हाइब्रिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही उत्तर रहने वाला है 62 का, 62 का सही उत्तर रहने वाला है सुअर। देखो भाई मैं आपको बता दूं, मैं इनके मतलब तीव्र गति से इनके आंसर बता रहा हूँ, ये मतलब सोच लेना कि प्रश्न नहीं पढ़ रहे, तो आप मैच कर लेना अपना प्रश्न और उत्तर और मिलाते जाना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के जो आंसर है उसको मैच करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। तो आगे है 63 का सही उत्तर है इसका 63 का सही उत्तर है सोनाली सुतार। 64 नंबर है बहुत निराश होना, मतलब इसका कमर टूट जाना है। आदि छोड़ सारी द्यावे, आदि वस्तु, इसका सही अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं और आगे का सही आंसर की जब बात करते हैं या प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो एफिडेविट, एफिडेविट का अर्थ है शपथ पत्र। फिर अंग्रेजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और इस अंग्रेजी का आंसर रहने वाला है मैड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे का है 68 नंबर, इसका है ऑप्शन नंबर सी। 69 का है, 69 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आएगा जो 70 है, 70 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आएगा कुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है और वो है अपना निम्न में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? वो है अपना मांसपेशीय बल, ऑप्शन नंबर सी।
इसका सही आंसर रहने वाला है बेहतर। जोश पठार कहाँ स्थित है? जोश पठार है अफ्रीका में। कोलोराडो नदी बेसिन कहाँ है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? वो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी तट पर। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं अफ्रीका में। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती। वृक्ष, अब इसकी बात करते हैं 71 नंबर की, तो इसका सही आंसर है सुंदरी वृक्ष। अब अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है अपना, लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ, इसका आंसर होगा प्रत्यागत। जिससे किसी विषय की जानकारी न हो उसके लिए सार्थक शब्द होगा, उसके लिए होगा अनभिज्ञ। क्या होने वाला है? अनभिज्ञ। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो इसका शुद्ध शब्द है व्युत्पत्ति। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। उज्ज्वल, इसका क्या है? सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, और इसका है इस विद्यालय में 276 है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ क्या है? संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है अकेले साथ मिलकर न रहना, अपने साथ मिलकर न रहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो है इंग्लिश का, और इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 का ऑप्शन नंबर डी आंसर रहने वाला है। 85 का आंसर क्या है? डी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज का एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और आगे अपना है, आगे जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर उसके बाद में जो 87 नंबर का क्वेश्चन है अपना, 87 नंबर का क्वेश्चन है। उस 87 नंबर के क्वेश्चन में उसका आंसर है एक्टिव लर्निंग्स। फिर अगला है 88 नंबर। 88 नंबर की बात करते हैं तो 88 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहने वाला है। आगे है मैथ्स के, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। फिर 90 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर का क्वेश्चन है। 91 नंबर के क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इसका आंसर रहने वाला है 4/17, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर की जब बात करते हैं तो 294.40, ऑप्शन नंबर सी। 93 की जब बात करते हैं तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए, ऑप्शन नंबर ए। 94 की जब बात करते हैं तो 94 का 48, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे जब चलते हैं तो 95 नंबर का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 95 नंबर से। वो है 96 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2640 डी। 97 नंबर का है, उसका सही आंसर ऑप्शन बी। 98 नंबर का है, 98 में है 4। फिर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। 99 में ऑप्शन सी। अब जो अपना 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है उस 100 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे।
101 नंबर। 101 नंबर में आएगा क्या? चूरू। या फिर मैं बात करूँ चूरू की, तो इसमें आएगा मूंगफली उत्पादन। तो 1 में 3 कहाँ है? 1 में 3 1 में ही है, तो इसका आंसर रहेगा सी। बढ़ते हैं आगे। राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान के बारे में पूछ रहा है। फर्नीचर उद्योग हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वो है जोधपुर। आर्थिक समीक्षा में 12 में सेहरिया की बात करते हैं। फिर आता है अगला, मतलब एक्स्ट्रा मजदूरी की बात करता है, तो वो है 25 दिन। परिवर्तन नवाचार के लिए जब बात करते हैं तो 2024 की बात करते हैं। 2024 की बात करते हैं। और जब अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में मरुस्थलीकरण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए, सॉरी अपना क्वेश्चन थोड़े से क्या है, छूट गए अपने। ये आ गया 106 नंबर का क्वेश्चन। 106 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? 107 नंबर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, शिक्षा या साक्षरता की बात करते हैं तो वो आती है कहाँ? जयपुर। फिर बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री कौशल योजना, इसके लिए बात करते हैं 2023 की। आगे बात करते हैं गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन के लिए ऑप्शन नंबर बी, बाजार आधारित उत्पादन सुधार। 110। 110 में क्या है? 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? जयपुर शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर रहने वाला है 111 नंबर का। उपलब्ध भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर की किस्म के लिए जाना जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव जी केसरिया जी। ऋषभदेव जी केसरिया जी। राजस्थान में कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार सबसे बड़ी भूमि श्रेणी कौन सी थी? वो थी अपनी सकल फसल क्षेत्र। अब मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है। और 115 नंबर। 115 नंबर की जब बात करते हैं तो इसका आंसर रहने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर सी। आगे है 23 नंबर। 23 नंबर की जब बात करते 116 नंबर की बात करते हैं तो 116 नंबर में आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे और 117 नंबर की जब बात करते हैं तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर। 118 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर और 119 नंबर में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है 120 नंबर और 120 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर ए। 121 में आएगा ऑप्शन नंबर ए। और 122 नंबर। 122 नंबर की जब बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। 123 में आएगा ऑप्शन नंबर डी। और 124 की जब अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। 125 में अपन बढ़ते हैं तो ऑप्शन 125 में आएगा बी। बढ़ते हैं आगे और अपना क्वेश्चन है 126 नंबर। 126 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर बी 46%। 127 में आएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। अटल भूजल के लिए विश्व बैंक
फिर बात करते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो अपना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसमें ऑप्शन नंबर सी 4,000 मिलते हैं। फिर बात करते हैं आगे तो दौलतमल भंडारी 130 में। फिर जो है कि सॉरी ये जो 130 है इस 130 में आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि आप विद्रोह की बात कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं आगे 131 में। इसमें 131 में आएगा दौलतमल भंडारी, डी। जिम कार्बेट है उत्तराखंड में। आगे हैं कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है, वो है जंग वन्य जीवों का संरक्षण, इसका आंसर नहीं होगा। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं कि उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग नहीं है, वो है श्रीगंगानगर। फिर बढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो है ऑप्शन नंबर माउंट आबू में। फिर वह राजस्थान में जो है कौन सी पश्चिम क्षेत्र में रेगिस्तानी मृदा की बात करते हैं। फिर 137 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि किस क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र है हाड़ौती का पठार। फिर है अगला क्वेश्चन है अपना कि जो आग को नियंत्रित करने के लिए या कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, मलेरिया। कौन सा बहुलक है, इसका बहुलक की जब बात करते हैं तो टेफ्लॉन आएगा। क्या आने वाला है, टेफ्लॉन। क्लोरीन निम्न का समन्वयक यौगिक है, मैग्नीशियम। चंद्रयान फर्स्ट का संबंध किससे है, चंद्रयान फर्स्ट का संबंध है एक चंद्र अन्वेषी शलाका से। फिर बात करते हैं 144 नंबर, ध्वनि का संचरण इनमें से किस में संभव नहीं है, तो वो है किस में, ऑप्शन नंबर निर्वात में। आगे है अपना 145, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर यह है बहुलक 18 है तो इनका प्रेक्षण माध्यक, इसका 146 का आंसर रहने वाला है 16। 147 जो है ये भी पूछ रहा है माध्य, इसका है ऑप्शन नंबर सी। फिर 148 की जब बात करते हैं तो 148 में आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 149 की जब बात करते हैं तो 149 में भी क्या आएगा, बी। 150 की जब बात करते हैं तो 150 में ये संबंध आता है भारत से। और 151 की जब बात करते हैं तो 151 का सही है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे और 10 क्वेश्चन और बाकी है भी अपने। तो 152 की बात करते हैं तो 152 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 153 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। आरोही क्रम इसका होगा ए माइनस 2। फिर है औसत 155 की बात कर रहा है तो 155 में आएगा ऑप्शन नंबर सी 156 नंबर। 156 में आएगा, 156 में क्या आएगा, 156 नंबर में क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे, मनसा पुण्यकर्णी माता, यह है दूध तलाई झील। 158 इसमें आएगा जो है नागौर मेला। 159 की जब बात करते हैं तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
ये है अपना अंतिम क्वेश्चन आज के पेपर का, और उसका सटीक आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही है। तो लास्ट में आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपका स्कोर कितना रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना जो पेपर है वो मिलान कर लिए होंगे, और मिलान करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और 1-2 दिन में अपन बात करेंगे कि इस जो वीडियो की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।